So in this video we are going to discuss accounting treatment of reserves, accumulated profit and losses. So आइए start करते हैं in this video. हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? हमें ट्रीटमेंट पढ़ना है रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। सबसे पहली बात हम रिजर्व्स की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि रिजर्व्स हमारे क्रेडिट नेचर के होते हैं, ये सुनो, ठीक है। हम यहाँ पर एडमिशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, यस और नो, ठीक है। मान के चलिए आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी एंड न्यू पार्टनर सी इज गेटिंग एडमिटेड। अब आपको पता है कि रिजर्व्स क्या होता है। प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सेट असाइड कर दिया जाता है ताकि आगे के लिए वो काम आ सके। तो ये रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है ऑन द डेट जब सी का एडमिशन होगा। तो आप सभी को पता है कि रिजर्व्स हमारे क्रेडिट नेचर के होते हैं। एंड दूसरी बात आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि रिजर्व्स पे हक ए और बी का है। रिजर्व्स क्रेडिट नेचर के होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? यू विल पास इट एज रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। या आप बोल सकते हो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। रिजर्व बोलो चाहे रिजर्व फंड बोल लीजिए। अब इस पे हक किसका होगा? ए एंड बी का, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स का हक होगा। और आपको पता है ये क्रेडिट नेचर का होता है, इसे हम बांट रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और ये बटेगा किसके बीच में? ये पार्टनर्स के बीच में। कौन से पार्टनर्स? ए एंड बी। एंड ए एंड बी कौन है? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिजर्व्स आर मेड आउट फ्रॉम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए ये डेबिट हो गया। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या रिजर्व्स क्रेडिट नेचर के होते हैं, बांटेंगे तो ये डेबिट हो गया। एंड प्रॉफिट जाएंगे कहां पर? ए एंड बी के अकाउंट में। इससे प्रॉफिट से क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगी। एंड कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ओके, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ये हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। ये आपकी एंट्री बन जाएगी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिजर्व्स। हम यहाँ पर लिख सकते हैं बीइंग रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम बात करते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। आप मेरे को बात बताइए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्यूमुलेटेड? एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा करा हुआ प्रॉफिट। अब सिमिलरली हम बात करें कि जो हमारा प्रॉफिट इकट्ठा करा हुआ है एट द टाइम ऑफ सीज एडमिशन, तब इस प्रॉफिट पे हक किसका होगा? ए एंड बी का। ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं अमंग ए एंड बी। ये सुनो गाइस, ठीक है। बेटा ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ये क्रेडिट नेचर के होते हैं, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट। एंड ये बढ़ जाएंगे अमंग ए एंड बी, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है एंड प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है। एंड कैपिटल जब भी बढ़ती है तब क्या होती है? क्रेडिट। एंड हियर यू विल बी राइटिंग आउट द अमाउंट। बीइंग accumulated profits distributed। चलिए अब हम बात करते हैं accumulated losses की। accumulated losses यानी कि इकट्ठा करा हुआ लॉस, जो बिजनेस में लॉस हुआ है इतने सालों से वो हमने इकट्ठा करा हुआ है। एंड वो लॉस किस नेचर का होगा? डेबिट नेचर का। बेटा जब क्रेडिट नेचर पे हक यानी कि रिजर्व्स पे एंड प्रॉफिट्स पे हक ए एंड बी का है, तो लॉसेस बी कौन बियर करेंगे? ए एंड बी। लॉसेस डेबिट नेचर के हैं, यस और नो। हम क्या करेंगे यहाँ पर? वी विल बी राइटिंग एज टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब ये लॉस क्या करेगा? कैपिटल को कम कर देगा। एंड कैपिटल जब भी कम होगी देन कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चे? डेबिट हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर आप अमाउंट लिख दीजिएगा।
याद रखिएगा एंट्रीज आपको इस तरीके से नहीं बनानी है, पूरे अच्छे से जर्नल वाले फॉर्मेट में बनानी है आपको एंट्रीज। सो नरेशन आपकी यहाँ पर हो जाएगा बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए बच्चों, मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पर, आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लेकिन बेटा यहाँ पर करेंट अकाउंट वर्ड भी आ सकता है। हाँ जी, करेंट अकाउंट वर्ड भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक, कब आएगा करेंट अकाउंट वर्ड? जब बेटा आपके अकाउंट किस नेचर के होंगे? फिक्स्ड नेचर के, यानी कि वहां पर आप करेंट अकाउंट बना रहे होंगे, तब आप करेंट अकाउंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। सो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट और रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट, accumulated profit or losses to all partners capital slash current account, all partners capital या current account debit to accumulated losses account। ठीक है, चलिए बेटा इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? देखो बेटा, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, आपको पता है सस्पेंस। ठीक है, आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट एक क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो बेटा ऐसे एक्सपेंडिचर्स आर द एग्जांपल ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। यस नो? सो आपको ये एंट्रीज वहां पर पास करनी होगी। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट और टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। सो इसके एग्जांपल्स मैंने बता दिया है आपको। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, एंड यू नो इट दैट एडवर्टीजमेंट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। और बेटा रिजर्व्स किसी भी कैसे भी हो सकते हैं। जनरल रिजर्व हो गया आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया। ओके, चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। So A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:4। So बेटा सबसे पहली बात, A and B शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेज इन दिस रेशियो, दैट इज योर गाइस ओल्ड रेशियो। On 1st of April 2020, they admitted C as a new partner and the new ratio is agreed at 3:2:1। सो बेटा A रेशियो B रेशियो C है आपका 3:2:1। जब C एडमिट हो रहा है देन बेटा नई फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, नई पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एज 3:2:1। ऑन दैट डेट, यानी कि कौन सी तारीख को? जब C का एडमिशन हो रहा है, देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 63,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and the balance of 45,000 in the general reserve account. You have to record the necessary journal entries. So बेटा सबसे पहली बात 45,000 आपके जनरल रिजर्व अकाउंट में पड़े हुए हैं एंड बेटा 63,000 रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़े हुए हैं। चलिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 63,000 का बैलेंस है। अब ये प्रॉफिट है या लॉस कुछ मेंशन नहीं है, तो आप इसे क्रेडिट नेचर का मानेंगे, यानी कि आप इसे प्रॉफिट मानोगे एंड प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो बेटा आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बिकॉज क्रेडिट नेचर का होता है प्रॉफिट एंड आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। सो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इट विल बी डेबिटेड। एंड इस पे हक किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का। अभी अभी हम पढ़ के आए कि ओल्ड पार्टनर्स का हक होता है। अब आप एक कॉमन सेंस लगाइए, क्या आप 5:4 में बांटोगे या 3:2:1 में बांटोगे या गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटोगे? मैम हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे क्योंकि ये ओल्ड बैलेंसेस है। यस और नो? 63,000 जो बैलेंस है वो ओल्ड बैलेंस है, देयरफॉर ये ओल्ड पार्टनर्स के अमंग बटेगा, दैट इज A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। एंड जब ये बटेगा तो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। बोल दो हाँ या ना। यहां पर ये आपका आ गया 35,000 एंड ये हो गया आपका 28,000। सो दिस इज व्हाट बीइंग profits distributed between old partners, और पढ़ाना है तो आप लिख सकते हो in old ratio। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास 45,000 जनरल रिजर्व में थे। जनरल रिजर्व बेटा क्रेडिट नेचर के होते हैं।
हाँ है ना। सिमिलर एंट्री आपको यहाँ पर पास करनी होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, दैट इज बेटा 45,000 आपका बैलेंस था। सो बेटा रिजर्व्स होते हैं क्रेडिटेजर के, हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं, देयरफॉर इसे हमने कैंसिल किया एंड ये हो गया हमारा डेबिट। ओके, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। एंड बेटा इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। सो ये हो गया आपका 25,000 एंड 20,000। सो बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। सो हमने यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का देखा। ये बेटा आपका रिजर्व्स का ट्रीटमेंट हो गया, ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हो गया, देन बेटा ये हो गया आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस का। यस और नो? सो अगर आप चाहो तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस इज योर कॉन्सेप्ट। देन बेटा ये है आपका एक क्वेश्चन, फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन इज देयर। ठीक, सो इस वीडियो में हमने रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट पढ़ा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।